नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर जयलाल होम्योपैथी क्लिनिक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट से जुड़ी समस्या के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, आप थोड़ा समझ गए होंगे। मैं बात करूंगा पेप्टिक अल्सर के बारे में। फ्रेंड्स, आप सबने इसका नाम तो सुना ही होगा। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ होम्योपैथी में पेप्टिक अल्सर के लिए क्या क्या मेडिसिन है वो सब भी मैं आपको आज बताऊंगा। फ्रेंड्स, अल्सर का मतलब होता है किसी तरह का घाव या कोई छाला हो जाना। तो हमारे शरीर के अंदर में कहीं पर भी कुछ तरह का घाव या छाला होता है तो उसे हम अल्सर बोल सकते हैं। तो इसी तरह के अगर कोई घाव या छाले हमारे पेट के अंदर में हो जाते हैं तो उसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। हमारे पेट के अंदर में अगर कहीं पर भी घाव या छाला होता है तो उसको हम स्टोमक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में या ड्यूडेनल के अंदर में किसी तरह का अल्सर होता है तो उसको हम ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये दो तरह के अल्सर होते हैं जिसको हम मिला के पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, इसके कारणों के बारे में बात करते हैं। ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया कैसे भी करके किसी भी तरह से हमारे पेट के अंदर पहुंच जाता है और इसके बाद जो हमारे पेट के अंदर की स्किन होती है उसको धीरे धीरे ये खाने लगता है या उसमें घाव या छाले स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कैसे करता है। फ्रेंड्स, हमारे अगर दूषित पानी पीने से या दूषित खाना खाने से ये हमारे बॉडी में मुंह के थ्रू एंटर कर सकता है और एक बार एंटर करने के बाद ये अपना काम स्टार्ट कर देता है और फिर धीरे धीरे हमको अल्सर जैसी शिकायत देखने को मिलने लगती है। फ्रेंड्स, ये हमारे पेट के अंदर में ठीक उसी प्रकार के घाव या छाले करता है जिस तरह के कभी कभी हमारे स्किन के ऊपर हो जाते हैं। सेम उसी तरह के घाव या छाले हमारे पेट के अंदर में भी हो जाते हैं और उसी को हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। फ्रेंड्स, पेप्टिक अल्सर होने के और भी कई कारण हैं। जैसे कई बार हम कुछ एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं जिनको हम लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं, उससे भी हमारे पेप्टिक अल्सर होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे एस्पिरिन नाम की जो टेबलेट्स होती है उसको लॉन्ग टाइम यूज करने से पेप्टिक अल्सर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, उनको भी कंटिन्यू यूज करने से भी पेप्टिक अल्सर होने जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अल्कोहल आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया है, लोग अल्कोहल लेने लग गए, तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी ये पेप्टिक अल्सर होने जैसी शिकायत हमको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं या बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी खाते हैं तो उससे भी हमारे पेट के अंदर अल्सर होने जैसी शिकायत बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन कारण थे जो कि हमारे पेट में अल्सर बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो अल्कोहल के कारण ये बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं, क्योंकि अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर में एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है और वो एसिड अगर हमारे अल्सर के ऊपर आता है तो वो घाव और ज़्यादा बढ़ने के चांस होते हैं। इसके साथ साथ एक स्मोकिंग भी अल्सर का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। स्मोक के अंदर में निकोटीन की मात्रा होती है जो कि हमारे अल्सर को ठीक होने से रोक के रखती है और इस तरह से ये अल्सर को ठीक होने नहीं देती है और दिन ब दिन अल्सर बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन कारण और इसके रिस्क फैक्टर थे। अब हम बात करते हैं कि अल्सर के क्या क्या लक्षण होते हैं या पेप्टिक अल्सर हमें किस किस लक्षणों के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर होने के चांस है। तो सिम्टम्स में सबसे पहले और सबसे कॉमन जो सिम्टम्स होता है वो होता है स्टोमक पेन। फ्रेंड्स, हमारा पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होने लग, तो ये एक तरह का संकेत होता है कि हमारे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने लगती है, गैस होने लगती है, हमारे पेट में बहुत जलन होने लगती है और पेट फूला फूला भी रहने लगता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। अब फ्रेंड्स, ये दो तरह का होता है, गैस्ट्रिक या स्टोमक अल्सर बोलते हैं और दूसरे जिसको हम ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। इसमें हम मेनली कैसे पता कर सकते हैं कि ये किस तरह का अल्सर है, तो इसके लिए एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टोमक अल्सर है या कौन सा ड्यूडेनल अल्सर है। तो फ्रेंड्स, हमारे पेट से जुड़ी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है जो कि खाली पेट ज़्यादा बढ़ती है और खाना खाने के तुरंत बाद आराम मिलता है या कुछ टाइम तक आराम रहता है, तो उस तरह का अगर सिम्टम्स है तो वो हमें इंडिकेट करता है कि ये एक स्टोमक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर है। और जिसको खाना खाने के बाद में प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ने लगती है उसको हम ड्यूडेनल अल्सर बोल सकते हैं। ये इन दोनों के अंदर में एक मेन डिफरेंस होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा अल्सर है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर अल्सर बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो धीरे धीरे ये बहुत बड़े घाव बन जाते हैं और हमको वोमिटिंग होने लगती है। वोमिटिंग के साथ में ब्लड भी आने लग जाता है और कई बार हमारे स्टूल के अंदर में भी ब्लड आने लग जाता है। तो इससे हमारे बॉडी से ब्लड लॉस भी होने लग जाता है
और जिससे हम धीरे धीरे कमज़ोर भी होने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ अल्सर के मेन सिम्टम्स थे। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है और होम्योपैथी के अंदर में क्या क्या जो बेस्ट मेडिसिन है जिससे हम अल्सर से हम हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें तो अल्सर के लिए बेस्ट कुछ 5-6 मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है एनाकार्डियम 200। फ्रेंड्स ये मेडिसिन उस तरह के अल्सर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है जिसमें हमको खाना खाने के बाद में बहुत आराम मिलता है। भूखे पेट हमको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है और जैसे ही हम खाना खा लेते हैं तो हमको काफ़ी देर तक आराम रहता है। तो उस तरह के लक्षण के अंदर में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एनाकार्डियम 200 मेडिसिन को आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम खाली पेट कंटिन्यू ये लेते रहने से इस तरह के अल्सर में ये आपको काफ़ी आराम देती है। इसके अलावा अगर पेट के अंदर में बहुत ज़्यादा जलन रहती है और बहुत ज़्यादा एसिड बनता है तो उसमें हम आर्सेनिक 30 मेडिसिन भी ले सकते हैं। आर्सेनिक 30 मेडिसिन को दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेते रहना चाहिए। तो ये हमारे उस तरह के अल्सर जिसमें बहुत ज़्यादा जलन रहती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और मेडिसिन है जो कि हमारे बॉडी के अंदर अगर एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, एसिड ज़्यादा बन रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इफ़ेक्टिव है, वो है नेट्रम फॉस 6X। फ्रेंड्स इस मेडिसिन के 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार पानी में घोल के लेने से हमें एसिडिटी में काफ़ी राहत मिलती है और ये हमारी एसिडिटी को बहुत कम कर देता है। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर कुछ मदर टिंचर की बात की जाए जो कि पेप्टिक अल्सर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर जो कि पेप्टिक अल्सर के अंदर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर की 15-15 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम को लेनी चाहिए। आधा कप पानी के अंदर में इसकी 15-15 बूंद मिला के सुबह दोपहर शाम दिन में 3 टाइम कंटिन्यू इसको लेते रहना चाहिए। इसके अलावा एक और जो मदर टिंचर है वो है ऑर्निथोगैलम मदर टिंचर। ये मेडिसिन भी पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस मेडिसिन की भी आप आधा कप पानी के अंदर में 15-15 बूंद करके दिन में 3 बार लेने से अल्सर जैसी प्रॉब्लम में हमको काफ़ी राहत देती है और ये अल्सर को मिटाने में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक लास्ट में आपको एक और मदर टिंचर के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है सिम्फाइटम मदर टिंचर। फ्रेंड्स ये मेडिसिन भी अल्सर के अंदर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इसको भी आप 15-15 बूंद दिन में 3 बार साथ में लेने से ये अल्सर जैसी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा आराम देती है। और ये सब मेडिसिन आप कंटिन्यू 2 से 3 महीने अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये आपको अल्सर को पूरी तरह ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। फ्रेंड्स मेडिसिन के साथ साथ में कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स आपको अल्कोहल से बिल्कुल दूरी बना लेनी होगी। कभी भी भूलकर भी अगर अल्कोहल आप लेते हैं तो अल्सर हील होने की बजाय वापस बढ़ने लग जाता है। इसके साथ साथ आप स्मोकिंग भी आपको एकदम बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी क्योंकि स्मोकिंग में भी निकोटीन की मात्रा होने से आपको अल्सर को हील होने से रोकती है। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा पानी पीते रहना होगा जिससे जैसे ही अपने पेट में अगर एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है तो पानी पीने से आपके पेट में ये एसिड को डाइल्यूट कर देगा जिससे कि जलन और होने की समस्या नहीं रहेगी और हमको आराम मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ सावधानियां थी जो कि हमको पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के दौरान रखनी पड़ती है। इस सावधानियों के साथ में अगर आप ये मेडिसिन अगर लेते हैं तो आपको ये पेप्टिक अल्सर को पूरी तरह ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये कुछ मेडिसिन जो मैंने बताई है ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो कि पेप्टिक अल्सर में यूज होती है। फिर भी आप एक क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से मिलके उसके साथ पूरा केस डिस्कस करने के बाद में अगर मेडिसिन और लेते हैं तो वो मेडिसिन और भी ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको मैंने बताया पेप्टिक अल्सर और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपके लिए बहुत यूजफुल रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं अगर उनके लिए आपको यूजफुल लगे तो। और साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ये आगे आने वाले मेरे वीडियो भी आप देख पाए और होम्योपैथी के बारे में आप और ज़्यादा जान पाए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।